हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम क्लास 11 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होते क्या हैं, इनके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं। कॉम्बिनेशन होता है हमारा सिलेक्शन करना, किसी चीज़ का क्या करना, सिलेक्शन करना। सेकंड परम्यूटेशन, परम्यूटेशन होता है हमारा अरेंजमेंट करना। क्या करना, अरेंजमेंट करना। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन और अरेंजमेंट में बता देती हूँ क्या होता है। सिलेक्शन में हम कभी भी रिपीटिशन नहीं करते। जैसे मेरे पास 3 कलर की बॉल हैं, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक। ये 3 कलर की बॉल्स हैं मेरे पास। अब मैं किसी को बोलती हूँ, सपोज़ मैं एक दिवित नाम का लड़का है, उसको मैं बोलती हूँ कि आप इसमें से कोई 2 बॉल सिलेक्ट कर लो, 2 बॉल सिलेक्ट कर लो। तो वो ब्लू और ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता है। ठीक है, ब्लू और ब्लैक को सिलेक्ट कर लेता है। फिर मैंने उसको दोबारा बोला कि चलो एक बार और दोबारा से तुम सिलेक्ट कर लो कोई भी 2 बॉल। फिर वो क्या करता है, पहले वो ब्लैक ले लेता है और फिर वो ब्लू ले लेता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बात तो वही हुई ना, उसने पहले ब्लू ले ली, फिर बाद में ब्लैक, और फिर सेकंड टाइम में ब्लैक पहले ले ली, ब्लू ले ली। अरेंजमेंट तो सेम ही हो गई ना उसने। ठीक है, तो हम उसमें ये चीज़ नहीं ले सकते, इसको हम दोबारा नहीं काउंट करेंगे, इसको ही एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ एक ही चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। इसमें रिपीटिशन नहीं होती कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है ना, समझ में आया। ऐसे ही अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं, अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट होता है किसी भी चीज़ को अरेंज करके रखना। जैसे कि छोटी बड़ी चीज़ें आपके पास मिक्स है आपके पास, तो सबसे पहले छोटी चीज़ को लगाना, फिर उससे बड़े साइज़ की चीज़ को लगाना, फिर उससे बड़े साइज़ की, फिर लास्ट में सबसे बड़ी चीज़ को। तो ये होता है हमारे पास अरेंजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एनसीईआरटी की हेल्प से करेंगे हम इस टॉपिक को। क्या कह रहा है कि सपोज एक मोहन है, मोहन के पास, मोहन है कोई, उसके पास क्या है, उसके पास 3 पैंट्स हैं। क्या है, 3 टाइप्स की पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। मैं इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल को आपको समझा रही हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मोहन है, उसके पास 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। तो हम इस कैसे पता लगाएंगे कि वो कितनी तरीके से उस पैंट और शर्ट को वियर कर सकता है। तो एनसीईआरटी में आपको सबसे अच्छी तरीके से समझा रखा है इस क्वेश्चन को, तो मैं उसी की तरीके से पहले समझाऊंगी, फिर एक शॉर्ट मेथड बताऊंगी इसके लिए। तो कितनी पैंट्स है उसके पास, सपोज 3 पैंट है, P1, P2 और P3। P1, P2 और P3। ठीक है, ये है। अब P1 के साथ वो पहली वाली शर्ट को पहन लेगा, S1 को। सेकंड टाइम में वो S2 को भी पहन सकता है, 2 टाइप से पहन लेगा। P2 पैंट के साथ पहली वाली शर्ट को भी पहन सकता है और दूसरी वाली शर्ट को भी पहन सकता है। ऐसे ही P3 पैंट के साथ वो शर्ट 1 को भी पहन सकता है और शर्ट 2 को भी पहन सकता है, ये उसकी मर्ज़ी है। तो टोटल कितनी वेज हो गई, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वेज से वो अपनी पैंट और शर्ट्स को वियर कर सकता है। ये तो हो गया एक लॉन्ग मेथड। अगर मेरे को कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे थोड़ी ना, इतनी ऐसे P1 S1 और भी कुछ चीज़ आ सकती है, तो बहुत ट्री डायग्राम हो जाता है एक तरीके से। क्या हो जाता है, ट्री डायग्राम। तो इसको एक और तरीके से कर लेते हैं, जैसे कि कैसे बता रही हूँ मैं आपको 3 पैंट्स दे रखी हैं। ठीक है, तो 3 इंटू सीधा, और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, 2 शर्ट्स, 2।
जो भी चीज़ दे रखी है उनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू 6 यानी 6 वेज। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही कैन वियर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 वेज पैंट एंड शर्ट्स। ठीक है, तो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, पैंट्स P1 पैंट कैन बी वियर बाय 2 वेज, P1S1 P1S2। ऐसे ही P2 को वियर कर सकते हैं 2 तरीके से, P2S1 P2S2, ऐसे ही P3 को। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या आ गई, 6। तो वो 6 तरीके से अपनी पैंट और शर्ट्स को वियर कर सकता है। इसके बाद हम कुछ अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसके एग्जाम्पल करेंगे NCERT के। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स। देखो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आपको बुक में। देखिए एग्जाम्पल 1 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 लेटर यूज़ हो रहे हैं रोज़ में। रोज़ में कितने लेटर यूज़ हो रहे हैं हमारे, 4, ROSE 4 लेटर आ रहे हैं। वेयर द रिपीटिशन ऑफ द लेटर इज़ नॉट अलाउड। रिपीटिशन ऑफ द लेटर का मतलब यहाँ पर रिपीटिशन अलाउड नहीं हो रही। मतलब जैसे कि मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, आपको एक करके दिखाती हूँ। देखिए आपके पास है रोज़, एक रोज़ है आपके पास, सपोज ROSE रोज़, रियल का रोज़ नहीं, ये वाला रोज़। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे करके बॉक्स बना लो। इसको लिखने का तरीका भी मैं बताऊँगी, पहले मैं ऐसे करके समझा देती हूँ आपको, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये 4 बॉक्स हैं क्योंकि 4 ही लेटर हैं इसमें, तो 4 ही बॉक्स बनाए मैंने। अब उसने बोला है कि विद और विदाउट मीनिंग, मतलब ऐसे हमें वर्ड बनाने हैं इन चारों वर्ड का, इन चारों अल्फ़ाबेट का यूज़ करके, ROSE अल्फ़ाबेट का यूज़ करके हमें ऐसे वर्ड बनाने जिन चाहे उनका मीनिंग बने या ना बने। जैसे कि OSER, या मैं लिख दूँ REOS, है ना, REOS। और क्या और है गया हमारे पास, RE, ऐसे करके इसका कोई मीनिंग थोड़ी ना है, तो मतलब अरेंज तो हम कर सकते हैं ना। तो इस टाइप से हमें ऐसे वर्ड कितने बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, कि उनका मीनिंग भी निकले और मीनिंग ना भी निकले और रिपीटिशन भी अलाउड ना हो। मतलब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे R लिख दिया, सपोज़ ये ऐसे करके है, मैंने यहाँ पे R लिख दिया, तो R यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, ना यहाँ पर आएगा। अब यहाँ आ गया तो यहीं पर रह गया वो R। अब ठीक है, यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ है, ऐसे करके, तो रिपीटिशन नहीं आनी चाहिए। तो वही है, सपोज़ ये पहला बॉक्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे R लिख दिया, ठीक है, इसको यहाँ पर ये 4 हैं, 1 2 3 4, तो चारों में से कोई भी आ सकता है, हमारी मर्ज़ी, हम कुछ भी लिखें। उसने बोला है कि उसका मीनिंग निकले भी या नहीं भी निकले। तो 4 तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं, 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब उसने बोला है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं होनी चाहिए, ये दिमाग में रखना है। कई बच्चे होते हैं भूल जाते हैं। तो क्या है, सेकंड प्लेस पर 4 में से एक तो यहाँ पर फिल हो गया, कोई भी आ सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ हो सकता है। तो कितने अल्फ़ाबेट बचे, 3 बचे। तो उन 3 में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये 3 हो गया। अब उन 3 में से एक यहाँ पर आ गया, कितने रह गए, 2 रह गए। तो इस वाले प्लेस को 2 तरीके से फिल कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर उन दोनों में से एक यहाँ पर आ गया, तो रह गया कितना, 1, तो इसको 1 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 4 × 3 × 2 × 1, तो कितने हो गए, 24 वेज से हम इसको फिल कर सकते हैं। अब अगर मैं NCERT के मेथड से वो बताऊं, ट्री के मेथड से, R को इस टाइप से, तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ये एक शॉर्ट मेथड है। तो इसमें लिखना कैसे है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, ऐसे ही सेकंड के लिए 3, थर्ड के लिए 2 और फोर्थ के लिए 1। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू में 24 वेज हो गए हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। क्या है एग्जाम्पल है, सेकंड देख लेते हैं।
देखो सेकेंड एग्जाम्पल के लिए एनसीईआरटी, given 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags one below the other? क्या है इसका मतलब? 4 फ्लैग है आपको बनाने हैं डिफरेंट कलर के आपको क्या बनाने हैं? 4 फ्लैग बनाने हैं डिफरेंट कलर के, आपको 4 फ्लैग बनाने हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने फ्लैग जनरेट, मतलब कितने फ्लैग बनाए जाएंगे इफ़ अ सिग्नल रिक्वायर्स यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर, अगर एक सिग्नल में केवल 2 ही कलर का यूज़ करके वो सिग्नल बनाया जाए, कि उस सिग्नल में कितने 2 ही कलर्स का यूज़ हो। अब जैसे कि हमारे पास उसने बोला है 4 कलर हैं और डिफरेंट कलर हैं। 4 कलर कौन कौन से हैं? रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो, ये हमारे पास 4 कलर हैं। और हमारे पास जो सिग्नल है वो इस टाइप का है, ठीक है। 2 कलर होने चाहिए। अब उसने बोला डिफरेंट कलर होने चाहिए। डिफरेंट कलर मतलब रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। रिपीटिशन मतलब अगर यहाँ पर रेड आ गया तो यहाँ पर रेड नहीं आना चाहिए, डिफरेंट कलर का होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर जो आ गया वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। समझ आया? तो सपोज़ आपके पास 4 कलर हैं, तो 4 में से आप यहाँ पे कौन सा कलर फिल कर सकते हो? चारों में से कोई भी कलर आपकी मर्ज़ी है, तो इसको 4 तरीके से हम फिल कर सकते हैं। और इस वाले बॉक्स को कितने वाले तरीके से? अब 4 में से 1 कलर तो यहाँ पे फिल हो गया, तो कितने कलर रह गए? 3 कलर ही रह गए ना, तो इसको 3 वेज से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास हो गए 4 × 3 = 12 वेज। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से लिखना है, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3, तो टोटल नंबर ऑफ वेज = 4 × 3 = 12। और ये भी लिख सकते हो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, नंबर ऑफ वेज = 4 × 3 = में 12, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड एग्जाम्पल, देख लेते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है आपका, देखिए, how many 2 digits even numbers can be formed from the digit 1 2 3 4 5 if the digits can be repeated? 2 डिजिट का हमें इवन नंबर बनाना है। क्या 2 डिजिट का हमें इवन नंबर बनाना है? देखो यहाँ पर 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है और हमारे पास डिजिट क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट है हमारे पास। इवन नंबर बनाना है और रिपीटिशन कैन बी, मतलब हम एक नंबर को रिपीट कर सकते हैं, कि इन सभी नंबर को हम रिपीट कर सकते हैं, वो हमारी क्वेश्चन में मेंशन है। रिपीटिशन अलाउड है। अब सबसे पहले तो इवन नंबर जो होता है वो होता क्या है? इवन नंबर्स की जो ये होता है, एक सपोज 1s प्लेस, ये होता है 10s प्लेस। तो जो 1s प्लेस होता है, 1s प्लेस पर हमेशा इवन नंबर आना चाहिए, तो वही इवन नंबर होता है 2 डिजिट का। तो इनमें से इवन नंबर कौन सा है? 2 है और 4 है कि नहीं? तो यानी इसको तो हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। भाई 2 डिजिट का बनाना है तो 1s प्लेस पर इवन नंबर ही आना चाहिए। जब इवन नंबर आएगा तभी तो 2 डिजिट का इवन नंबर बनेगा हमारे पास, या नहीं बनेगा, है ना। इवन नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, और 2 से तो डिवाइड वही होगा ना जो जिसके लास्ट प्लेस पर इवन नंबर होगा। अगर मैं लास्ट प्लेस पर 3 डाल दूँ, सपोज़ यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, यहाँ 3 डाल दिया, यहाँ पे 1 डाल दिया, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं? इवन नंबर है? बिल्कुल भी इवन नंबर नहीं है ये। तो 1s प्लेस पर क्या होना चाहिए? इवन नंबर। तो 1s प्लेस के लिए इवन नंबर कितने हैं हमारे पास? 2। तो इसको 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ पे इवन नंबर भी आ सकते हैं और जो नंबर रह गए हैं वो भी आ सकते हैं। तो कितने नंबर है हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो इसको हम 5 वेज से फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि आपने 2 यहाँ पे फिल कर दिए तो 1 3 और 5 बचे तो इसको 3 लिख दें, नहीं। इसने बोला है कि रिपीटिशन अलाउड है, तो रिपीटिशन अलाउड है, तो जो बाकी हमने यहाँ पे फिल करे थे वो नंबर भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास हो गए हैं कितने? 2 × 5 यानी 10 वेज, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मेथड बहुत ईजी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एकदम ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं समझ में आने लगता है तो बहुत ईजी लगता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके।